अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं भी प्रोग्राम 60 की स्पीड और 80 की स्पीड पे कर रहा हूं। फैसलाबाद नहीं, पूरे पंजाब के अंदर एक गलत नोटिफिकेशन ग्रुप्स के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि मोटरसाइकिल की स्पीड 60 पाबंद कर दी गई और गाड़ी की 80 जो कि पहले रूटीन के मुताबिक शहर में है। अब फैसलाबाद केनाल एक्सप्रेस वे के ऊपर मौजूद हैं क्योंकि सबसे तेज़ गाड़ी यहाँ चलाई जाती है, यहाँ लोग ड्राइव करते हैं। ये स्पीड गन है और यहाँ गुलरेज संधू साहब जो इसे ऑपरेट कर रहे हैं इस गन को। यहाँ जो भी गाड़ी 80 की स्पीड के ऊपर और बाइक जो है वो 60 की स्पीड के ऊपर होगा तो उसे यहाँ रोका जाएगा, कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो ओवर स्पीड है। और यहाँ बाकायदा अगर आप इधर देखें तो ये लेन भी है, ये बाइकर्स लेन है, ये लिखा हुआ है रोड के ऊपर। और ये बाइक अब रोका गया है क्योंकि ये ओवर स्पीड आ रहे थे और इन मौसूफ को जो 125 के ऊपर सवार हैं इनको रोका गया है। इनसे गुफ्तगू भी की जाएगी, लेकिन इरफान ज़रा बच के, ताकि आप ज़रा महफूज सफ़र की तरफ बढ़ सकें। ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं है? थोड़ा सा ऊंचा बोल लेना। नहीं है? नहीं है? दिखाएं आईडी कार्ड अपने से, चेक करो। ये ओवर स्पीड थे? यस सर नहीं, 60 से प्लस नहीं था सर, कसम से नहीं था 60 प्लस। कसम नहीं उठानी, वो सामने उसमें आ रहा है उधर से 60 से कसम वाली कोई बात ही नहीं है। कैमरा अच्छा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस किधर है वो बताएंगे, मैं वो देखना चाहता हूँ। अभी आपको बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के फाइन कर दें 2000। सर मैं बनवा लेता हूँ। कब बनवाएंगे आप? अभी बनवा लेता हूँ सर, जाते हुए थोड़े वाला से बनवा लेता हूँ नेक्स्ट टाइम। अच्छा, यहाँ ये रोके हैं और इनको आप ज़रा इधर इस साइड पे आ जाए ना, लेन क्लियर कर दें, लेन क्लियर कर दें। और वहाँ जो है वहाँ से स्पीड गन इन्हें रोका जा रहा है ताकि थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, ताकि बाइक लेन आप इसे रोके ना यहाँ से। अच्छा, आप थोड़ा बता भी दें साथ, ये इनकी स्पीड रोकी गई है? जी, इनकी स्पीड है, ये 73 पे आ रहे हैं बाइक वाले ना। ये 73 पे आ रहे थे और इनको 73 स्पीड पे रोका गया है और ये अब यहाँ इनको फाइन करें जी, उनको रोका है जी, उनको जाएगा और इनसे पूछा जाएगा कि आया ये ओवर स्पीड क्यों आ रहे थे। इनसे गुफ्तगू होगी और मैं सबसे पहले था कि लेन डिस्टर्ब ना हो। ये बाइक भी ओवर स्पीड आ रहे थे, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट हो आप? हाँ जी। बिला शुबा नहीं पहले आप गुफ्तगू करें फिर मैं करता हूँ। सर कैसे हैं आप? बेटा ठीक हो आप? आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने, और आप ओवर स्पीड भी आ रहे हैं? वो जल्दी में नहीं लाइसेंस बनाई। बना है आपका? स्टूडेंट तो लाइसेंस आपने क्यों नहीं बनवाया? कितनी एज है आपकी? मेरी 70.5। आप बाइक भी नहीं चला सकते, आप अंडर एज हैं अभी, और इतनी स्पीड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते। ये गवर्नमेंट ने जो अहकाम जारी किए हैं और अफसरान ने, हमारे आईजी साहब ने और वज़ीर आला पंजाब, उनका हुक्म है कि जो 60 से अबव है वो आपने स्पीड पे बाइक नहीं चलाना। आपके पास डॉक्यूमेंट हैं बाइक के? पापा के पास। पापा के पास है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनीक। कौन सी क्लास में? मैं 2nd ईयर में। जल्दी किस चीज़ की थी? सच्ची बताना, सच्ची बातें। नहीं किसी चीज़ की भी नहीं। तो फिर आप घर जा। जल्दी थी? नहीं घर मैं जा। भी बोला थोड़ी देर नहीं, पहले वो हेलमेट का पूछ रहे हैं ना, तो मैंने कहा जल्दी में निकल आए। वो किस सुबह चीज़ की जल्दी? लेट हो गया था कॉलेज से सुबह। देखिए मेरी बात सुने, आप छोटे भाई हैं मेरे। जी। अगर रोड पे जाते खुदा ना खास्ता कोई एक हादसा हो जाए, वो देरी बेहतर है या अपनी हिफाजत बेहतर है? अपनी हम हिफाजत भी कॉलेज दौर में जाते रहे, एक्सीडेंट हुए, हेलमेट ने बचाया। जी। लेकिन आप हेलमेट भी नहीं पहने, ओवर स्पीड भी हैं, पिछले नहीं पहना। आपको पता है ये पाबंदी होगी है कि दोनों ने हेलमेट पहनना है, एक ने नहीं, दोनों ने पहनना है। चलिए आइंदा तो क्या आप अंडर एज भी हो। वो कॉलेज जाना होता है तो 8 बजे कॉलेज लगता है सुबह को, तो वो वैन पे लेट हो जाते हैं। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं और अगर हम एक स्टूडेंट पढ़े लिखे नौजवान रूल वायलेट करेंगे, फिर हम किसको समझाएंगे? फिर तो हर कोई कहेगा मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पे तो वैसे ही फ़र्ज़ है, क्योंकि जब पढ़े लिखे बने। मानावाला में रहते हैं आप? जी, आपका सेल नंबर क्या है? 0323। जी 03। इनसे नंबर लिया जा रहा है। यहाँ एक और स्टूडेंट है, उनसे क्योंकि मैं नंबर किसी का नहीं चलाना चाह रहा, तो इसलिए इनसे गुफ्तगू कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आ रहे हो? बाइक पे बैठो ना? जी इतनी तेज़ी से भागते आ रहे हो तो उतर गए हो। कहाँ से आ रहे हो? जी कॉलेज से। जल्दी किस चीज़ की? कोई भी नहीं सर। तो फिर इतनी स्पीड क्यों? सॉरी उसके लिए। हेलमेट कहाँ है? ये वो बाई नहीं किया अभी। बाई नहीं किया? नहीं किया। एज क्या है? एज 17 है। 17 है। अंडर एज भी हो, हेलमेट भी नहीं है, ओवर स्पीड भी है, 3 कानून के इकट्ठे तोड़ दिए। सॉरी। नहीं, मुझे नहीं सॉरी, देखे वो तो कानून के ये खड़े हैं, ये आपसे बात करेंगे। बेटा कैसे हैं आप?
तो आप स्कूल से आए हैं, कॉलेज से आए हैं, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड ईयर। तो आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? सर जी अभी बाई नहीं किया। क्यों बाय नहीं किया आपने? बाइक चला रहे हो तो सबसे पहले हेलमेट आपने पहना है। ये देखें, ये बाइक के ऊपर भी उन्होंने लिखा है कि हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करें, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है। और आपने ओवर स्पीड भी आ रहे थे आप, तो बाइक की कॉपी है आपके पास? सर जी नहीं। और लाइसेंस बना है आपका? कितनी एज है आपकी? 70। 17 एज है। तो आप तो बाइक चला ही नहीं सकते। आपके बाबा ने क्यों दी है आपको बाइक? कोली पिक एंड ड्रॉप के लिए दी। उनको चाहिए कि खुद आपको छोड़ के आए और लेके भी जाए। जी। तो गुड नेम आपका क्या है जी गुड नेम? अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद। जी। तो आइंदा आपने जब भी बाइक निकालनी है तो अपने बाबा को कहना है कि वो आपको छोड़ के आएँ, और अपने हेलमेट दोनों ने, आपके बाबा ने और आपने खुद भी पहनना है। ये गवर्नमेंट की जो हैं, गवर्नमेंट ने जो ऐलानात किए हैं, वज़ीर आला पंजाब का और हमारे अफसरान का, उन्होंने आपकी सेफ़्टी के लिए सारे ये रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, और हेलमेट आपकी सेफ़्टी के लिए है, वो आपने अपनी सेफ़्टी के लिए पहनना है। कहाँ पे रहते हैं आप? ये माना वाले। मानावाला में रहते हैं। अच्छा, इनके जो कवायद अब नोट किए जा रहे हैं, जी। ये फ्यूचर के लिए इस नंबर पे बाइक पे अगर कोई भी आएगा तो ये इसलिए नोट किए जा रहे हैं? जी, फ्यूचर के लिए भी, और ये दोबारा है कि इनको अभी जब हम कर देंगे, इनका चालान करेंगे, तो इनके बाबा को भी कॉल करके बताएंगे कि इनको दोबारा बाइक ना दें, और बगैर हेलमेट के तो वो बिल्कुल भी ना इनको निकलने दें। और ओवर स्पीडिंग भी आजकल आपको पता है कि 60 है, वो मस्ट हो गई है, उससे अबाव नहीं चलाएंगे और ये। अभी ये बता दें कि अभी FIR नहीं दी जा रही। जी, अभी सिर्फ आपको जी, जुर्माने बिल्कुल। लेके जाया जा रहा है, वरना गवर्नमेंट का जो गजट नोटिफिकेशन उसके मुताबिक FIR बनती है। जी बिल्कुल, FIR भी बनती हैं, और FIR भी गवर्नमेंट के जो अहकाम जारी हुए हैं, इंशाल्लाह वो हम अपने अफसरान के हुक्म के मुताबिक FIR भी देंगे। बहुत शुक्रिया। यहाँ इनको भी थोड़ा सा इस हवाले से रिलेक्टेंटली छोड़ा जा रहा है कि यहाँ मुकदमे का इंदराज नहीं किया जा रहा। स्टूडेंट्स हैं, अब ये देखें, ये गन है, और इसके ज़रिए जो है आने वाली गाड़ियों को नोट किया जा रहा है। यहाँ स्पीड है किसकी भी, जो जिसको क्लिक किया जाएगा लेज़र के थ्रू, जो ओवर स्पीड होगा। अब ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है बाइकर्स लेन। अब वो देखें, वार्डन खड़े होकर बता रहे हैं कौन लगी हैं, कौन के अंदर चले जाएँ। यानी कि लेन एंड लाइन की तमीज़ हमें सिखानी पड़ रही है, वगरना यहाँ ऑलरेडी हर चीज़ मौजूद है। अगर पीछे कनाल की बात करूँ, मैं कनाल एक्सप्रेस वे कश्मीर अंडरपास से आगे हूँ, पीछे भी ये कॉन्स लग चुकी हैं। जैसे ये कॉन है, मैं थोड़ी सी आपको दिखा दूँ, ये कॉन लगी हुई है। अब ये कॉन जो है ये पीछे से लगा दी गई, लेकिन उसके बावजूद लोग इसको वायलेट कर रहे हैं और 60 की स्पीड से ऊपर जा रहे हैं। गुलेर साहब, ज़रा यहाँ ये कोई और देखते हैं कि इसको कोई पकड़ा जाता है। यहाँ हमारे साथ इंचार्ज भी यहाँ के मौजूद हैं, और वो भी आ चुके हैं। अगर वो मेरे इस तरफ आएंगे तो उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि आया इसको किसी गाड़ी को यहाँ रोका जाता है। आपको दिखाते या इरफान, आप इस तरफ आएँ। ये देखें, ये 47 पे आ रहा है। जी बिल्कुल। 39 आ गई अगले की, ये ओके है। 28 आ गई। मुख्तलिफ स्पीड्स हैं जिनको नोट किया जा रहा है और जिनको देखा जा रहा है कि आया यहाँ आने जो गुजरने वाली गाड़ियाँ हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अब ये भी विजिलेंट होते हैं जब अंडरपास क्रॉस कर रहे हैं कि आगे बिल्कुल रोड के दरमियान कैमरा लगा हुआ है। थोड़ा सा इस हवाले से, क्योंकि ये कनाल एक्सप्रेसवे के ऊपर अब 2 से 3 रोज़ गुजर गए हैं, तो लोगों को ये एहसास ज़रूर हो गया है। अच्छा, यही मेन पॉइंट है, जब कनाल अंडरपास कश्मीर पुल वाला गुजरते थे, लोग इसे गुजरते ही लोग अपनी ओवर स्पीडिंग करते थे कि यहाँ से पता नहीं अब आगे उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने जाना है, पता नहीं कौन सा, लेकिन स्पीड पूरी यहाँ लगाते हैं। अब वो देखें, हर बाइकर लेन को बाइक के अंदर बाइकर लेन आ रहे हैं, यहाँ पे स्पीड आ रही है। 47 पे आ रहे हैं। जी बिल्कुल। जी, तो जब स्पीड इंक्रीज़ होगी तो हम इंशाल्लाह उसको रोकेंगे, उनको ब्रीफ भी करेंगे, उनका चालान भी करेंगे। और ये मोस्ट डेंजरस पॉइंट है जहाँ एक्सीडेंट्स भी भरमार होती हैं, क्योंकि आगे यू टर्न है, वहाँ से कोई यू टर्न लेके वापस आ रहा है, लोग लेन लाइन की तमीज़ छोड़ते हैं। पहली लाइन बेसिकली साथ में लोगों को ब्रीफ भी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ये लगाए हुए हैं, आपने 1 लेन में चलाना है, बाइक अपना साइड पे चलाना है, और जो बाकी 2-3 लेन्स हैं वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ, हैवी व्हीकल्स चलेंगी। आप कोई रोके, हम हामिद साहब से गुफ्तगू करते हैं। इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह के शुक्र। जैसे लोगों को अभी आपकी इनिशियली 2-3 दिन हो गए हैं इसको लेके चल रहे हैं, और लोगों को मेरा कुछ बावर हो गया कि इस पॉइंट पे खड़े हैं। हमें लोग ये भी शातिर है ना, हम याद कर लेते हैं कैमरे कहाँ लगे हैं मोटरवे पे, या कहाँ खड़ी है, दूर से गाड़ी आहिस्ता कर ली। मोस्ट ऑफ दी पीपल आप उनको लेफ़्ट लाइन लेन में लेके जा रहे हैं, लेकिन
कितनी पाबंदी आपके ख्याल में लोगों को खुद भी करनी चाहिए? हेलमेट है, जैसे वो बच्चे हैं, ना हेलमेट है, ना लाइसेंस है, अंडर एज भी हैं, ओवर स्पीड भी हैं। जी बिल्कुल जी, हमने इसके लिए पीछे पाइपा वाला पुल से स्टार्ट किया है। जो लेन है बाइकर के लिए, वो पाइपा वाला पुल से स्टार्ट करके हमने उसके साथ साइन बोर्ड भी लगाए हैं। उसके अलावा मेरी ड्यूटी भी मौजूद होती है, पाइपा वाला पुल पे भी मौजूद होती है, यहाँ पे भी हम ड्यूटी लगाते हैं ताकि लोगों को जितना भी हो सके ना लोगों को अवेयर किया जाए कि वो बाइकर लेन इस्तेमाल करें। क्योंकि जो फास्ट लेन है वो तो ज़ाहिर बात है क्रॉसिंग के लिए है। जो बंदा फास्ट लेन क्रॉस करता है या फास्ट लेन पे गाड़ी चलाता है वो एक्सीडेंट का बाइस बनता है। इसलिए हम बजरिया सोशल मीडिया भी, हमारे सीटो साहब भी, हम भी, और हमारा जो अपने PRO डिपार्टमेंट है, IT सेक्शन है, वो तमाम लोगों को थ्रू सोशल मीडिया हमारे फेसबुक पे भी लगाया गया है कि जो ये लेन है ये सिर्फ बाइकर के लिए है या रिक्शा के लिए है, तो यही लेन इस्तेमाल करें ताकि हादसा से बचा जा सके। आज हमारा मेन हम बाइकर लेन के साथ 60 की स्पीड पे कर रहे हैं जी। जो गजल नोटिफिकेशन पूरे पंजाब में चल रहा है, लाहौर में लेन लाइन सेपरेट कर दी गई। जी। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा सेफ है कि एक लेन आपके लिए आप जी। सुकून से जाएं। जी, जी। तो इस पे जाके आप ओवर स्पीड भी करें। जी। और 60 की स्पीड के ऊपर इस वक्त क्या अमल दरामद और सख्ती की गई है? जी बिल्कुल, 60 की स्पीड पूरे पंजाब में नोटिफिकेशन थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हुआ है। मैक्सिमम 60 की अपना स्पीड है मोटर बाइक के लिए, तो उससे कम ही रहना है, उससे ज़्यादा किसी ने भी नहीं आना। हम उसके ऊपर FIR भी दे रहे हैं जो बंदा 60 से अबव जा रहा है, 279 की, और उसके अलावा उनके फ़ाइन भी हो रहे हैं। जो हमारा मुतलका कोड है उसमें हम फ़ाइन भी कर रहे हैं। उसके अलावा हेलमेट की पाबंदी है, जो एंटीना की कैंपेन चल रही है, जो सेफ्टी वायर्स हम लगा रहे हैं, उसकी भी कैंपेन जो है ना वो लॉन्च है। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद इस वक्त काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ों को लेकर चल रही है। बाइक्स को लेन लाइन की तमीज़ और ख़ास तौर पे लेन के अंदर लेके जाया जा रहा है। मार्क्स लगाए गए हैं बाइक्स लेन के लिए, कोन्स लगाई गई हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद की तरफ से। वार्डन हजरात खुद मौजूद है ट्रैफिक पुलिस, ताकि लोगों को अपनी लेन के अंदर कन्वर्ट किया जाए। उसके बावजूद इरफान थोड़ा सा आप इस तरफ दिखाएं ज़रा कि वार्डन खुद खड़े होकर गाइड करें, उसके बावजूद ये हमारी अब जिम्मेदारी बनती है कि उनके खड़े होने के बावजूद हम लेन लाइन की तमीज़ ना करें। तो ये यकीनन तौर पे एक अफसोसनाक सूरत हाल है, और लोग इसको शायद ये फ़ख्र समझते हैं कि हम अगर रूल को ब्रेक कर देते हैं कि ये कोई इजी टास्क है, लेकिन जब रोका जाएगा तो वो 60-80 वाली जब मजाक नहीं है, बाकायदा आपके ऊपर कोई FIR दर्ज होगी, तो फिर आपकी हिस्ट्री, ख़ास तौर पे जैसे ये बच्चे मौजूद हैं, इनके ऊपर अगर इस्तगासा देके FIR दर्ज कर दी जाती है तो इनका मुस्तकबिल के अंदर बैरून मुल्क जाना सबसे पहले डाउटफुल हो जाएगा कि इनकी हिस्ट्री ख़राब हो जाएगी। जब ये अपना NOC लेने जाएंगे तो पुलिस के डिपार्टमेंट में इनके सामने FIR दर्ज अंदर आ जाएगा, तो ये वहाँ पकड़े जाएंगे। तो ये गलत चीज़ है कि हम एक लॉ वायलेशन को मजाक समझते हैं, जबकि पूरी दुनिया में सिग्नल ब्रेकिंग या ओवर स्पीडिंग एक क्राइम है, कमिट क्राइम है, जिसके ऊपर आपका लाइसेंस बैन कर दिया जाता है या पॉइंट्स लगा के आपको क्लासेस में डाला जाता है कि जाएं, सीख के आएँ, दोबारा रोड पे आइएगा। और यहाँ लाइसेंस ना होना एक अपने लिए जुर्रत का निशान समझा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम मेन कनाल एक्सप्रेस वे के ऊपर ही मौजूद हैं। कनाल एक्सप्रेस वे के ऊपर शहर के बेशतर शाहराहों पे गाड़ी की स्पीड मुख्तलिफ है, लेकिन मेन इस एक्सप्रेस शाहराह के ऊपर गाड़ी की 80 है, बाइक की 60 है। बाकी पूरे शहर में बाइक 60 से ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन गाड़ी की कहीं 50 भी है, कहीं 60 भी है, कहीं 40 भी है छोटी गलियों। इसलिए ये मत समझिएगा कि पूरे शहर के अंदर 80 है। गज़ब नोटिफिकेशन बाइक का है कि बाइक 60 से ज़्यादा स्पीड पर नहीं चल सकती। और ये लेन एंड लाइन की तमीज़ हमारे साथ DSP ट्रैफिक जो हैं वासिम अवान साहब भी इस पर मौजूद हैं और इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। उससे पहले यहाँ ओवर स्पीड बाइक्स और गाड़ी में से किसी को रोका जाएगा कि आया उनको ये तंबीह की जाए कि वो दोबारा इस वायलेशन का हिस्सा ना बने। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने वक्त दिया। क्या समझ रहे हैं ये बड़ी एक गज़ब नोटिफिकेशन के बाद पंजाब भर के अंदर 60 की स्पीड के ऊपर बहुत सारे एक्शन, बहुत सारी तेज़ी देखी गई। आप क्या समझते हैं कि आवाम को ये वायलेशन से बचने के लिए खुद ही कितना किरदार अदा करना चाहिए कि यहाँ वार्डन हजरात खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी गाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लेन लाइन की तमीज़ करने को तैयार नहीं हैं? जो वेरी कैटेगोरिकली एक बात है, गाड़ियाँ हैं वो वहाँ से स्लो होना शुरू हो जाती हैं, उससे पहले इसी रोड के ऊपर बहुत सारी स्पीडें मारते हैं। शायद ये समझा जाता है कि ये कैमरा लगा है तो ठीक है, वरना हम जो मर्जी करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं आपके सामने मोटरसाइकिलिस्ट की लेन भी अलग से की हुई है, फिर भी आप देख रहे हैं अपनी लेन छोड़ के वेरी फर्स्ट लेन में आया हुआ है। ये हमारी पब्लिक ये चाहती है कि हर बंदे के साथ एक पुलिस वाला हो,
तभी हम कानून से करेंगे अमल दरामद। तो स्पीड लिमिट की जहाँ तक बात है 80 स्पीड है कैनाल पे, और मोटरसाइकिलिस्ट के लिए 60 स्पीड जो गवर्नमेंट ने की है उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, उस पर हम अमल दरामद करवा रहे हैं। बाकायदा हमने स्पीड गन यहाँ पे डिप्यूट की है टीम, जो ओवर स्पीड होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ओवरऑल पिछले माह में तकरीबन ये स्पीड गन के अलावा हम जो रेकलेस ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के बाद में हमने तकरीबन 1500 चालान किए हैं सर्कल पीसी में, और 183 FIRs हमने लॉन्च की है। ठीक है, इसी तरह बाइक्स की विदाउट हेलमेट और पिलियन ड्राइविंग जो 2 से ज़्यादा सवार है उनके खिलाफ 2000 प्लस हमने कार्रवाई की है जी। यहाँ इस वक्त मेन रोड के ऊपर मौजूद हैं और अब देखते हैं कि यहाँ अगर कोई वायलेशन वाला है कोई यहाँ रोका हुआ है। संधू साहब यहाँ कैमरे से भी डिटेक्ट कर रहे हैं। वैसे हमारे लोग काफ़ी इस हवाले से होशियार हैं कि जैसे अंडरपास से निकलते उन्हें ये अंदाज़ा 2-3 दिन में हो गया है, ये गन 2-3 दिन से यहाँ लग रही है, उन्होंने कहा यहाँ से बच के जाना है। और लोग इसको भी ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा इरफान आप कैमरा उस तरफ रोटेट कर दें कि जो आने वाला है उसे ये अंदाज़ा नहीं है कि 80-60 है, लेकिन वो अपनी स्पीड उससे भी स्लो कर रहा है ताकि मैं सिर्फ बच सकूं। अगर ये रूटीन में हम इसी पैरामीटर्स को खुद अपना लें तो बहुत सारे हादसा जो कि इस कैनाल एक्सप्रेस वे के ऊपर हफ्ते में 2-3 हो जाते हैं उससे बच सकते हैं। ना सिर्फ खुद बल्कि बहुत सारे दीगर शहरियों की कीमती जानें जो हैं उनको बचाया जा सकता है। लेन लाइन की तमीज़ करवाई जा रही है लोगों को, और इसके अलावा 60 की स्पीड के ऊपर परमिट किया जा रहा है कि वो इसकी कानून की पासदारी जो है वो पाबंदी करें। यहाँ एक शहरी है जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मसला इधर आ जाए ना, सड़क तक और मसला ना ला ले हो। ठीक हो सर। मैंने ये एक मसला बताना चाह रहा था। ये ट्रैफिक वाले खड़े थे, मैंने कहा इनको ये झाल वाला जो अंडरपास है ना, ये उस पर झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो ये कटाई जाएँ। ये रात PH मैं आपके प्रोग्राम आपके साथ ही, आपका नाम क्या है? अब्दुल हन्नान। अच्छा, ये एक अच्छे शहरी हैं, इन्होंने अच्छे शहरी होने के नाते हमें प्रोग्राम करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा आपको एक शिकायत करनी है कि पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ को पहुंचाना है मैसेज कि ये इस वक्त झाड़ियां जो हैं वो लटक रही हैं, जो झाल वाला हमारा अंडरपास है उसकी वजह से किसी कोई हादसे का मौजब बन सकती हैं, तो इसको वहाँ से कटवाया। यही कहना चाह रहे हैं? चलें, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज। पाकिस्तान पाक्स हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बल्कि DC फैसलाबाद साहब के भी गोश गुजार कि इसको ठीक करवाया जाए। क्यों देखें, एक अच्छे शहरी होने की निशानी है कि वो अपनी आगाही के साथ साथ लोगों को बचत के लिए भी अपना मैसेज जो देता है। अब यहाँ एक ट्रिपल सवारी जा रही थी, उनको भी डिप्टी साहब ने साइड पर करवाया कि खुदा का वास्ता है कि एक तो आप लेन लाइन की तमीज़ नहीं कर रहे, वो समझा रहे हैं, फिर आप पहली लेन में दूसरी लेन में चल रहे हैं और हैवी ट्रैफिक जो है वो पीछे चल रही है। अभी ये देखें ना, मोटरसाइकिल और रिक्शा जैसे ही अपनी लेन में आते हैं बटन रोड पे कम, और वो गाड़ी भी इजी मूव करते हैं। ये खुद ही ये सिर्फ बताने के लिए ये किया है, लेकिन वो कानून में ये मौजूद है कि रिक्शा मोटरसाइकिल ये अब वेरी लेफ्ट लेन में रहेंगे। उसे पता चल गया था मैं ओवर स्पीड आ रहा हूँ, मुझे पकड़ा गया। आज मैं 3 बाइक्स के पीछे छुप रहा है। मेरे ख्याल में इससे कुछ गुफ्तगू भी कर लेते हैं। ये 80 की स्पीड पे आ रहा था, दूसरे बाइक्स की आड़ में छुप के जो है, ये सिर्फ एक ही आपके पीछे छुप रहा था। इनसे डिप्टी साहब आप ज़रा अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट। आप कितनी स्पीड पे आ रहे हैं? सच सच बताना है। स्पीड मीटर तो नहीं वैसे मेरा चल रहा। चल ही नहीं रहा। हेलमेट भी नहीं पहना? जी बस वो लाइसेंस है। कितनी एज है? मेरी 24। क्या करते हो? स्टूडेंट भी हूँ, साथ जॉब भी कर रहा हूँ। स्टूडेंट भी हैं, साथ जॉब भी कर रहे हैं। जी। जल्दी किस चीज़ की है? जॉब की हैं? जॉब में ज़रा लेट हो गया पे था। जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, जल्दी हो गई है। हाँ, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, स्पीड भी 80 स्पीड पे आ रहे हैं। और फिर आप छुप रहे थे पीछे, ये तो सच मान नहीं, मैं इस तरफ इस लाइन में आ रहा था। 3 बाइक्स के पीछे छुप रहे थे, मैंने कैमरे पे दिखाया आपको। मैं- मान लो थोड़ी जी गल। छुप तो नहीं रहा था, लेकिन ये इस लाइन में आने के लिए ये पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, इनको ये भी पता है कि हेलमेट पहनना है। ये इनके बाल ख़राब हो जाते हैं, हेयर स्टाइल, जिसकी वजह से पहनना नहीं। 80 जेल भी लगा गए हैं थोड़ी। 80 पे आ रहे हैं ये, और जल्दी भी है इनको, वायर भी नहीं लगाई हुई इन्होंने। अच्छा, इस वक्त डोर का भी क्योंकि बहुत सारी सख्तियाँ की जा रही हैं, वायर भी लगवा रहे हैं, हेलमेट भी पहने, बल्कि लोग मफलर के साथ गला छुपा रहे हैं ताकि कोई हाथ से बचा जा सके। आप घर के कफील भी हैं, कमा के भी देते हैं घर में, जी। तो फिर क्यों घर वालों को इस चीज़ से बेआसरा करना है? अल्लाह का खैर करे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, अपनी हिफाजत करें।
ठीक है लेकिन इंशाल्लाह। आपको ये बुरा लगा है नहीं, कि नहीं। आपने वायलेशन की है? वो बुरा नहीं मतलब वायलेशन पे तो लगा, लेकिन डिम साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इन्हें अभी? इन्हें अब क्या कहना है, इन्हें खुद देखना चाहिए, पढ़े लिखे हैं ये सबसे पहले तो इनको हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट है? हेलमेट है, बस वो आज लेट हो गया था इसलिए। अच्छा, थोड़ा वैसे सा मैं आपको ऑनेस्टली भूल बताऊं, गया आपका था। नाम क्या है? अब्दुल्ला खालिद। अब्दुल्ला खालिद, बहुत खूबसूरत नाम है अब्दुल्ला आपका। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, अपने मैंने अभी तक जितनी भी ट्रैफिक पुलिस साथ ये कार्रवाइयाँ की हैं, जिसको भी रोके ना उसका हेलमेट कहीं रह जाता है। अब ये पता नहीं आपका इत्तेफाकन रहा है या जिसे भी रोके उसका इत्तेफाकन रह जाता है। नहीं वैसे है, हेलमेट तो है लेकिन बस कर रहा है। चलें, अब वो आप लव लेटर रिसीव करें अपना, ताकि आपको आगे से एहसास रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? हसी भाई, क्या करते हैं आप? बिजनेस हाँ जी, काम कर कौन सा? मोबाइल एक्सेसरी। मोबाइल एक्सेसरी, यानी कि आप तो फिर सोशल मीडिया इन सबको बड़ा जानते होंगे। आजकल वो 60 की स्पीड का बड़ा नोटिफिकेशन चल रहा है, फिर भी तुम ओवर स्पीड से मोटर चेक कर स्पीड पे जा रहे हैं भाई। वो गन ने पकड़ा है, चेक करें, वो कह रहे चेक कर सकते हैं। चेक करें, 60 की स्पीड पे आ रहे हैं, मेरी 60 से कम होगी, आप चेक करें। बाइक ने देखो। अच्छा संधू साहब, उनको ज़रा चेक कीजिएगा, वो कह रहे हैं जी मेरी स्पीड सही होगी। गुलेर साहब ये कह रहे हैं मेरी स्पीड सही थी जी। 60 से भी कम है मेरी स्पीड, मैं आ रहा हूँ इधर। तो उनसे पूछ रहे थे रोका किस लिए? इन्हें किस लिए रोका जी? नहीं ये मैंने नहीं रोकी। इनको किस चीज़ से रोका था? मुझे लाइन में किया, रोका नहीं। चलें फिर आपका हेलमेट पूछ लें। पूछ लिया, अब आपने कोई तो मुद्दा नहीं, मैं नहीं डाला है कर, ना। चलान नहीं होगा, चलान ये चलें, चलान नहीं कर रहे। अब हम बात तो कर रहे हैं ना, आप हेलमेट नहीं पहन रहे। वैसे चल सारी कंपनियाँ रही हैं, मैं बता दूं, एंटीना भी नहीं लगा, हेलमेट भी नहीं है और लेन लाइन भी है, तीनों चीज़ें चल रही हैं। एक से बचे जो 3 दूसरों में आ जाएंगे। हाँ जी, वो तो है, आपने तो आपको पता है कंप्लेन जा रही है हेलमेट की, क्यों नहीं पता इस चीज़ का। क्यों नहीं पता आपको? मीडिया में भी है, हर ये जगह मोबाइल का काम करते हैं ना, सोशल मीडिया हमसे ज़्यादा पता है। ज़्यादा पता है, अभी झूठ बोल रहे हैं ये। बोलने वाली अच्छा, आपको इस टाइम का तो नहीं पता, नहीं, तो हम वैसे ही इनसे खूबसूरत बात पूछते हैं, आपको नहीं पता हेलमेट कंपेन चल रही है? आपने कहा नहीं, कहा है। अच्छा, आप अब ईमानी बताएं कि हेलमेट कंपेन चलानी हमें बताना बनता है या हमने खुद फॉलो करना है? हमने खुद ही करना। हाँ, इन्होंने तो नहीं घर छोड़ के आना, घर तो हमने खुद जाना। खैर मैंने ऑफिस तो ये बात ही नहीं कही। आपने कहा नहीं, मुझे पता था कि कंपेन पता नहीं है कि इस टाइम की बात कर रहे हैं। नहीं, तो ये सारा साल ही है, ये तो कानून है, आपने हेलमेट पहनना है। हमारे लिए नहीं पहनना, अपने लिए पहनना। हेलमेट है वैसे? हाँ जी, घर कहाँ रह गया? घर पड़ा हुआ है। क्यों, वजह उसकी मतलब भूल गए, क्या हुआ? वैसे कम पहनता हूँ। कम पहनते हैं, वजह उसकी कि आपको किसी ने कहा कि बाल खराब हो जाते हैं या गिरना शुरू हो किसी जाते ने हैं? थोड़ी कहना है, हाँ जी, वैसे ही खुद नहीं पहना। लाइसेंस है। हाँ जी, चलो, ये अच्छी बात है कि आपके पास। ये सिर्फ आपसे हेलमेट के ऊपर गुफ्तगू हुई है। आपने इतना ज़रूर माना कि आज मेरा, हाँ, उन्होंने कहा मैं ये नहीं, उन्होंने झूठ बोला, भूल गया। उन्होंने कहा मैं कम आप पहना करें, आज आपको वार्न करते हैं। चलें, यहाँ और अभी लोगों को जो है वो ओवर स्पीडिंग पे और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर रोका जा रहा है, ताकि आया चेक किया जाए कि लोग जो हैं वो कौन सी बहाने या कौन सी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं इस ट्रैफिक कवानीन के ऊपर। आड़ में गुलेर साहब मौजूद हैं, तो देखते हैं कि और ट्रैफिक के लिए यहाँ कोई रुकता है इस चीज़ के ऊपर, और फिर आखिर पे प्रोग्राम के अंदर इख्तिताम पे जाएंगे। ये देखें, हर एक चीज़ को, हर बाइक को लेन के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है कि आप लेन में जाएँ ताकि आप ईजी रहें। ये ओवर स्पीड जा रहे हैं। अब ये देखें, अब ये इन्हें रोक लिए गए और ये स्टूडेंट्स हैं और ये अब आएंगे भी काबू में। अब इनसे गुफ्तगू करेंगे ज़रा इनकी खूबसूरती। अच्छा, वो भाग गए। अब ये देखें इरफान, ये हमारी अब तरबियत है। हम कॉलेजेस में, फिर मैं जब तनकीद थोड़ी सी ज़्यादा करूँ, लोग कहते हैं जी माइक हाथ में पकड़ा है, तो आप तनकीद कहते हैं। अगर हम कानून के पासदार नहीं हैं, अगर अब इनको रोक के कहीं भी इनके ऊपर FIR दे दी जाए, तो इनके वालिदैन ने कहना ओए होए होए होए, ट्रैफिक पुलिस है, जालिम डिपार्टमेंट ही कोई नहीं है। लेकिन जब उन्हें समझाया गया उन्हें रोकने के लिए, तो उन्होंने वैसे ही कोई न्याय तमाशा बना दिया। अब ये चीज़ें हैं जो हमें डेफिनेटली लोगों को बावर करवाना होंगी कि हमें कवानीन की पासदारी बहुत सख्ती से करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आगे प्रोग्राम में लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शाहान। क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ टीचर हैं जी। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं BS को पढ़ाता हूँ, BS को। लेक्चरर। आप ओवर स्पीड जा रहे थे? मैं बेसिकली राउंड से निकला हूँ तो साइड पे कर रहा हूँ, उधर अभी टर्न लिया है पीछे से मैंने। वो उन्होंने कश्मीर, मैं इसलिए आपको दिखाया, मेरे पास आपका क्लिप मैंने खुद सेव किया पहले, क्योंकि एक बाइक वाला कह रहा था बाद में मुकर जाते, इसलिए मैंने खुद क्लिप बनवाया आपका। 65 पे उन्होंने आपको कश्मीर अंडरपास से कॉर्नर पे जब आप निकले हैं, वहाँ आपको उन्होंने 65 डिटेक्ट किया है। ओके। तो
क्यों तेज बेसिकली फादर को लेके जा रहा हूँ, घर पेशेंट है, तो इसलिए कोशिश है कि टाइम से उनको रेस्ट करवा सकूँ। फैक्ट्री में जॉब करते हैं, हॉस्पिटल से लेके निकला हूँ उन्हें। तो उन्होंने अल्लाह माफ़ी करे, हम दुआ करेंगे अल्लाह उन्हें शिफाई काम नाफिया अता फरमाए, लेकिन इस जल्दी में बहुत नुकसान कर सकते हैं ना, लेकिन हो जाता है बस। सॉरी फॉर नेक्स्ट इंशाल्लाह। चलें आसिम साहब आप इन्हें कोई बताना चाहें, क्योंकि ये वो कह रहे हैं फादर है भी टीचर और इन्होंने हेलमेट भी यूज़ उस्ताद किया, वाली वैसे काबिल एहतराम है, इनको हम वार्न करेंगे। हेलमेट भी यूज़ किया हुआ है इन्होंने। बाकी ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम ये 60 लिमिट है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है, और ये अब चलान ये सिर्फ फैसलाबाद में नहीं है, पूरे पंजाब में है। ठीक है सर, इंशाल्लाह। अब आप एक उस्ताद होने के नाते मैसेज दें। आपने खुद भी करना है, अपने स्टूडेंट्स को भी बताना है, ठीक है। हेलमेट भी यूज़ करेंगे, ओवर स्पीडिंग भी नहीं करेंगे, बल्कि आपका मैसेज ये बड़ा लेक्चर के दौरान आपने लेक्चर में बताना ये एग्जांपल दे सकते हैं, मुझे रोका, कोई सख्ती नहीं की, बदतमीज़ी नहीं, बल्कि मुझे एक बहुत पोलाइटली एक चीज़ मैसेज दिया जो आपने अपने स्टूडेंट्स को देना है कि अब सख्ती है, अब चलान नहीं होगा, FIR हो जाएगा। चलें, थैंक यू फॉर दैट। आपने कोऑपरेट किया, आपने मेरे साथ कोऑपरेट किया है। मैं इंशाल्लाह सबको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप बाइक परचेज़ करें तो हेलमेट लाजमी परचेज़ करें, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट हो ताकि आपकी सेफ्टी हो, और सेफ्टी रूल्स को फॉलो अप करें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखें, और दूसरा है कि जो ओवर स्पीडिंग है उसको कंट्रोल करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ये मोटरसाइकिलिस्ट लेन है लेफ्ट, ठीक है, इसके अंदर चलना है आपने, ये नहीं भी लगी तब भी आपने लेफ्ट पे चलना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये अपने वालिद साहब के साथ है। ये हम प्रोग्राम का आगे ब्रेक लेते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर CTO फैसल हमारे साथ होंगे, उनकी तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं, जहां हम फैसलाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस के हमरा, क्योंकि मैं कभी भी कानून से अपने आप को बाला नहीं समझता, बल्कि अदारों की खुद मुख्तारी और मजबूती को मलूज़ खातिर रखते हुए उसको प्रमोट करता हूँ। तो ट्रैफिक पुलिस के साथ हमने मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर ये चीज़ देखी कि लोगों को एक तो वो लेन एंड लाइन की जो तमीज़ है, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फैसलाबाद ने भी हर्डल्स लगाई ताकि आप इंतहाई बाई जानिब रहें, उस लेन का इस्तेमाल करें जिसे बाइक लेन कहा जा रहा है। लाहौर तर्ज पे यहाँ कोन्स का इस्तेमाल किया गया है, और दूसरा 60 की स्पीड जो है उसके ऊपर ज़रा कुछ गुफ्तगू हमारे साथ CTO फैसलाबाद मौजूद हैं, फरहान असलम साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्कस करने वाली होती हैं। इस वक्त ये 60 की स्पीड ये मौजूद गुफ्तगू है हर तरफ, हर ग्रुप में, हर सोशल मीडिया पे। आजकल सोशल मीडिया का दौरा है, तो वो ये हर कोई जानना चाहता है कि आया ये हकीकत कितनी है कि 60 की स्पीड से आप ऊपर जाते हैं तो आपके ऊपर मुकदमे का इंदराज होगा, चलान होगा और सख्त एक्शन जो आपके खिलाफ लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, ये देखें, हादसात की सबसे बड़ी वजह तेज़ रफ्तारी है, और उसको ये हादसात को कम करने के लिए, लोगों को सड़कों पे महफूज बनाने के लिए एक स्टेप लिए जा रहे हैं, जिनके लिए लाज भी बनाए जाते हैं, इन्फोर्समेंट भी की जाती है, चलान किए जाते हैं, मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। उसका बेसिक मकसद यही होता है कि लोग महफूज रहें, सड़कों पे एक्सीडेंट कम से कम हों। और इसी तनाज़र में जैसे अभी ये नोटिफिकेशन का भी आपने जिक्र किया, मोटरसाइकिल की भी स्पीड लिमिट को कंट्रोल किया जा रहा है गाड़ियों पे, और ये 60 तो एक वैसे पैरामीटर है ना, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ स्पीड होती है। जिस तरह हम अगर कोई स्कूल नज़दीक है तो हो सकता है वहाँ पे स्पीड लिमिट 30 हो या 20 हो, हॉस्पिटल करीब है तो उसके करीब स्पीड लिमिट कम हो जाती है, तो मोटरवे पे अब गाड़ी जाती है तो वहाँ पे ज़्यादा स्पीड होती है। तो वो साइन बोर्ड भी लगाए जाते हैं कि इस सड़क पे मखसूस स्पीड कितनी है, तो उसकी जो वायलेशन करते हैं उस पर जो है फ़ाइन किए जाते हैं। और अगर वायलेशन बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाए, जैसे अभी आप 60 का जिक्र कर रहे थे और एक बाइकर 100 पे चला रहे हैं और वन व्हीलिंग भी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर फिर FIR भी दर्ज होगी। क्योंकि बेशतर रोड फैसलाबाद के जिनमें से नॉर्मल स्पीड हर लोग चल रहे होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे को ज़रा एक्सप्रेस वे समझ के लोग वहाँ आपके बोर्ड्स भी सब हैं कि 60 की स्पीड बाइक की है, 80 की गाड़ी की है, लेकिन क्योंकि वो एक ज़रा कुशादा सड़क है तो लोग उसका ज़रा एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं कि अब ये मोटरवे की तरफ जा रही है, ज़रा लंबी है, उधर हम ज़रा स्पीड मारेंगे। वो मंचलों को शौक भी होता है स्पीडिंग का, लेकिन उसमें ये नहीं पता होता ये थ्रिल जो है वो कहीं की तरफ ले जाता है। और आप वहाँ हम देखते हैं कमोबेश हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद कोई ना कोई गाड़ी नहर में गिरी है, कोई बाइक एक्सीडेंट है, कोई ट्रक एक्सीडेंट है, ये मामूल बन जाता है। देखें, ओवर स्पीडिंग एक ख़ास हद तक हो ना, जिसमें वैसे वो एक लॉ को वायलेट कर रहे हैं, उसमें तो फ़ाइन किया जाता है, लेकिन उस हद से ज़्यादा अगर चले जाएँ तो फिर तो ओवर स्पीडिंग एक क्राइम है जिसके ज़रिए आप दूसरे की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन रहे हैं। अब एक किसी को वन व्हीलिंग करने का शौक़ है, तो वो जो बेचारा एक दूसरे बाइक पे अब किसी बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है या
अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो उनका क्या कसूर है, तो उनसे हिट हो जाए और उनका नुकसान हो जाए तो उनकी शौक के बीट वो तो ना चढ़ सकते। अच्छा, एक बहुत सारे शहरों में गुजरांवाला गुजरात तक सीसीटीवी कैमराज ऑन हो गए हैं, तो मैंने आपसे पर्सनली पूछा था, मैंने प्रोग्राम के तवज्जो से पूछना चाहूँगा ताकि ये बेसिकली मैं उन बासियों के सवालात आपके सामने रखता हूँ जो बहुत सारे इश्यूज हाईलाइट करवाना चाह रहे होते हैं कि आया ये हकीकत है कि फैसलाबाद के सीसीटीवी कैमराज ऑन हो चुके हैं या अभी इन पे काम जारी है या ये कब तक हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक तांता बंधा हुआ है ये सवाल का। ये सर बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हैं, अभी आपने बल्कि चौकों में देखे भी होंगे कि वो फिक्स हो रहे हैं और कनेक्टेड भी मतलब हो गए हैं, ट्रायल बेसिस पे भी उनकी कनेक्टिविटी भी चेक की जा रही है, तो होपफुली ये 1 मंथ तक इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। यानी कि वो मैं माजिद साहब नाज़रीन आपके सामने रख दूं कि वो जो प्यार की चिट्ठियाँ हैं वो आपको आने वाली हैं जल्द, क्योंकि ये तो फिर बहुत तेज़ है। मेरे ख्याल में आप लोगों ने बहुत कोशिश की, मैं इसमें बड़ा कैटेगोरिकली ओपन हार्टेडली कहता हूँ, लेन लाने की तमीज़ लोगों को सिखाई, हेलमेट की सिखाई, सीट बेल्ट का, लेकिन जब ये कैमरे चलेंगे फिर माफ़ी कोई नहीं होगी। सर उसमें इस तरह है ना कि देखें जैसे चौक में हमारे 1 या 2 लोग खड़े होते हैं, वो एक टाइम में 1 या 2 लोगों को वायलेशन को अटेंड कर सकते हैं, तो वो बाकी जो लोग हैं जब ये बिजी होते हैं तो वो स्किप कर जाते हैं, गुजर जाते हैं। तो कैमरे में तो अगर 50 बंदे वायलेशन कर रहे हैं तो उन 50 को ही वो आपने जो लेटर का जिक्र किया है वो पहुँचेगा, वो पहुँचेगा। और मेरे ख्याल में लाहौर में हम डिस्कस यही कर रहे थे, जब आप गाड़ी ट्रांसफ़र कराने जाएंगे, लाइसेंस रिन्यू करवाने जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, तो फिर आपको लगेगा 27, 28, 24 जितने चलान होंगे वो पूरा सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन सर देखें कि इसका भी बेसिक मकसद यही है कि ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक लोगों को पाबंद करना, और उसमें देखें अगर उसके मुताबिक पाबंद होते हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना कि अगर इशारा नहीं तोड़ना या उसमें ओवर स्पीडिंग करनी है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद पहले ड्राइवर को फेस करना पड़ता है, उसकी गाड़ी का नुकसान, उसकी अपनी बॉडी का नुकसान, तो उसको कम करने के लिए ये किया जाता है, एजुकेट भी करते हैं, फिर फ़ाइन भी करते हैं, फिर पर्चे भी देते हैं, या ये सेफ सिटी का भी जो प्रोसेस कर रहे हैं। बेसिक यही है कि एक वायलेटर को पाबंद किया जाए ताकि एक वायलेटर की वजह से जो 10 लोग रेगुलर चलने वाले हैं वो डिस्टर्ब ना हों। अच्छा, एक क्लास पे इस वक्त तजावुज़ात का बहुत सख्त क्रैकडाउन जारी है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस एक हरावल दस्ता है उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। बहुत सारे लोगों ने कुछ शिकायत की कि रोड्स पे अभी भी कुछ आर्जी हर्डल्स हैं, क्योंकि पुख्ता तोड़ चुकी है MCF। अगर ट्रैफिक पुलिस, लोगों का ये गिला था कि ट्रैफिक पुलिस थोड़ा और विजिलेंट हो तो आर्जी तजावुज़ात जैसे छोटी छोटी रेडियाँ, कार्स हैं, वो भी हट जाएं, तो रोड्स कुशादा हुए हैं, लेकिन मज़ीद कुछ फ़ाल हो सकते हैं, उस पर कुछ एक्शन आपने लिए भी हैं। और मज़ीद इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि नाज़रीन के लिए बड़ा ज़रूरी है, जहाँ लोग अभी भी कुछ गली मोहल्लों में अगले दिन फिर कुछ चीज़ बाहर निकाल लेते हैं कि कोई नहीं, एक बार हो गया ऑपरेशन, अब कौन सा किसी ने हफ्ते 2 हफ्ते बाद आना है। उसमें सर देखें ये बहुत बड़ा शहर है, उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड नफरी है, उसमें हम TMA के साथ DC साहब की ज़ेर निगरानी काम कर रहे हैं मिलके। तो उसमें होता है कि जैसे मेन रोड्स को पहले फोकस किया जा रहा है, जैसे जंग रोड, सरगोदा रोड, जड़ांवाला रोड, सत्याना रोड, तो जैसे घंटा बाज़ार के ये एरियाज़ हैं, तो उसमें ज़्यादा वो होता है कि इधर एक फुल इन्फोर्समेंट के साथ ये क्लियर करा रहे हैं। तो जैसे वो एरिया क्लियर हो रहे हैं, उसके बाद दूसरी जो लिंक रोड है उन पे जा रहे हैं, तो ये स्टेप वाइज होना तो सारे शहर में है। और उसमें TMA को आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, जिधर आप शहरी कंप्लेंट करते हैं DC साहब के उन कंप्लेंट सेल में, तो उनकी एक वो टास्क फोर्स है, उसमें ट्रैफिक को भी और TMA को टास्क साइन हो जाता है, तो वो शहरी अगर कंप्लेंट करते हैं तो उनका वो प्रायोरिटी पे भी हो जाएगा। अच्छा, DC साहब ने हमें मेरे इंटरव्यू में एक में बताया था कि हाइड्रोलिक ब्रेक वो बैरियर्स लगे जी बिल्कुल, लेकिन छोटी गलियों के ना कि वो मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस वाले लोगों को रोक रहे हैं और लोगों के साथ शायद मुकाबले में हमने भी 8 बाज़ार में मोटरसाइकिल लेके जाना है, ये लुका छुपी का खेल चल रहा है बड़ा तेजी से। आप लोग भी वो चोर रास्ते ढूंढ रहे हैं, ये आखिर बाइक दाखिल कहाँ से हो रहे हैं, इनके रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? सर देखें एक वो बिल्कुल अभी देखें 15 दिन पहले ये कुछ भी नहीं था, अंदर से आप पैदल भी बड़े मुश्किल गुजरते थे और गाड़ी पे जाना तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो तकरीबन 80-90% हो गया हुआ है, बाकी भी चीज़ें टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह फ़िल्टर होते होते ठीक हो जाएंगी। एटलीस्ट देखें गाड़ी अब नहीं अंदर जा रही, वो तो कोई बिल्कुल एमरजेंसी 1122 की है या बैंक की कैश वैन है, उसके अलावा तो किसी को अलाउ नहीं कर रहे। तो बाइक अभी क्योंकि वो मेन जो सड़कें हैं उन पे भी हाइड्रोलिक बैरियर लगने हैं, फिर गलियों के अंदर से पाइपिंग होनी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी 80-90% तकरीबन हो गया हुआ है काम। बहुत शुक्रिया। CTO फैसलाबाद फरहान असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो मकसद ये था कि बहुत सारी चीज़ें जब अपग्रेड सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी जहाँ ख़बरें आ रही होती हैं, बहुत सारी मनफी और बहुत सारी मन घड़त झूठी खबरें भी फैलाई जा रही होती हैं, जिसके लिए हमें अफसरान के पास पहुँचना होता है ताकि उनसे ये पूछा जा सके कि आया
ये हकीकत है या नहीं। तो अभी सेफ सिटी कैमराज ऑन नहीं हुए, लेकिन ये अब हमारे पास एक टास्क आ गया। जैसे डीसी फैसलाबाद ने हमें 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन के बारे में बताया था, तो ऐसे सिटी साहब ने बताया कि 1 माह के अंदर आपको वो खतूत मसूल होना शुरू हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को कानून के दायरा कार के अंदर लेके आएँ, एक अच्छे शहरी बने, और अच्छे शहरी होने के साथ साथ एक कानून के पासदार बने। बहुत शुक्रिया। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।